जय श्री राधा माधव। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रद्धेय श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी के प्रवचनों से स्थान वट वृक्ष स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। विषय यमराज के यहाँ चर्चा ही नहीं। मन में जोश रखना चाहिए। जब परमेश्वर की इतनी कृपा है तो उनकी कृपा से उनका ध्यान लगाना कठिन नहीं है। सबसे बढ़कर उनकी दया यह है कि हमें मनुष्य शरीर दिया, भारत भूमि में जन्म और यह भागीरथी का तट प्राप्त हुआ। भारत में जन्म होकर भी सनातन धर्म में जन्म हुआ जो सबका आदि माना जाता है। फिर यह उत्तम से उत्तम स्थान, साथ साथ कलयुग जिसमें थोड़े ही काल में साधन करने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। फिर भगवान की चर्चा, यह सारी बातें परमात्मा की कृपा से ही होती हैं। इस दृश्य को घर जाकर भी याद कर लें तो स्वाभाविक ही वैराग्य की लहरें उठने लगेंगी। यहाँ तो स्वाभाविक ही सात्विकता और वैराग्य का भाव होता है। यह गंगा है। इनके दर्शन से अंतकरण शुद्ध और सात्विक हो जाता है। फिर स्नान और पान की तो बात ही क्या है। शास्त्रों में गंगा जी के लिए यहाँ तक बताया है कि गंगा जी के दर्शन से मनुष्य पवित्र हो जाता है और अंतकाल में उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। पूज्य श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, भगवद गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृदपि यस्य मुरारी समर्चा, तस्य यम किम कुरते चर्चा। जिसने भगवद गीता को कुछ भी पढ़ा है, गंगा जल की जिसने एक बूंद भी पी है, एक बार भी जिसने भगवान श्री कृष्ण का अर्चन किया है, उसकी यमराज क्या चर्चा कर सकते हैं। जो भगवद गीता का किंचित मात्र भी अध्ययन करता है और गंगा जी के जल का लव मात्र भी पान करता है, उसकी यमलोक में चर्चा भी नहीं होती। उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है। हमारे यहाँ परिपाटी है कि जब मनुष्य मरता है उस समय उसे गीता जी सुनाई जाती है, तुलसी जी का और गंगा जल का पान कराया जाता है। गंगा के तट पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। यह माँ भागीरथी की कृपा ही है और भगवान की कृपा तो है ही। भगवान की जिस पर कृपा होती है उस पर सबकी कृपा होती है। हम लोगों को वैराग्य पूर्वक ध्यान करना चाहिए। जब आनंद का घोष होता है उस समय अलौकिक शांति प्रतीत होती है। यह प्रभु की अलौकिक कृपा है। ध्यान में पूर्व में वृत्तियां शांत हो जाती हैं। थोड़ा भी ध्यान लगता है तो शांति की बाढ़ आ जाती है। परमात्मा को जो चिन्मय स्वरूप है उसका प्रादुर्भाव हो जाता है। उस समय अलौकिक शांति मिलती है। इसके पूर्व आपको थोड़ा गीता जी का सिद्धांत बताया जाता है। वास्तव में जो गीता जी का सिद्धांत केवल भगवान ही जानते हैं। यह ज्ञान भक्ति का सागर है, अथाह है। इसमें जो डुबकी लगाता है वह गीता में हो जाता है। गीता रूपी गंगा आत्मा के कल्याण के लिए है। इस गीता रूपी गंगा के एक श्लोक को धारण कर लें तो कल्याण हो सकता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए गीता का एक श्लोक पर्याप्त है। गीता को हम गंगा से भी बढ़कर कह सकते हैं। गंगा में स्नान करने वाला स्वयं मुक्त होता है, किंतु गीता रूपी गंगा में स्नान कराने वाला दूसरों को भी मुक्त सकता है। जय श्री राधा माधव।